देखिए खूब ध्यान से सुनिए, जो चीज़ हम बता रहे हैं ऑलरेडी टेस्टेड है, ये कोई हमारी कल्पना नहीं है। तो आपको सब प्रमाण देंगे जो हम बता रहे हैं। अगली चीज़ बताने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पाताल लोक है ये। और पाताल लोक में द्वंद्व का लोक होता है। आप किसी को बहुत भलाई करिए, आशा मत रखिए को भी करेगा। इसलिए हर मित्र, बिजनेस का हर पार्टनर, परिवार के हर लोग आपस में धोखा देते हैं। कारण क्या है कि पाताल लोक है। ये क्या होता है पाताल लोक? ध्यान सुनिएगा। सब चीज प्रभु से आई है। प्रभु का हम कैसे फोटो लें? प्रभु सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ कि आदि और अंत से मुक्त है। अच्छा, चलिए तो बनाते हैं चित्र। एक हमने एक सर्किल बनाया, इसको यहाँ से शुरू किया था बनाना। जब यहाँ से इसके मैंने रचना शुरू किया तो ये रहा ए पॉइंट आदि, बिगिनिंग। बनाते बनाते यहाँ गए, यहाँ फिर मिल गए, तो यही तो अंत रहा। तो आदि और अंत तो मिल गया। जब आदि और अंत मिल गया तो ना आदि रहेगा ना अंत रहेगा। ध्यान सुनिए हमारी बात। ये क्या है? परब्रह्म है। कैसे प्रूव करें हम? इसका हर बिंद वही आदि वही अंत। जब आदि और अंत को मिलाइए तो ना आदि रहता ना अंत। दोनों मिलकर के क्या होते? प्रेम तत्व। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको मिलाइए तो क्या बन गया? ये ना हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन, पानी बन गया। इस तरह से कुछ समझिए इस तरीके से। तो परब्रह्म को हम बना रहे हैं इस रूप में, ये परब्रह्म है। ठीक है, यहाँ से हर चीज़ प्रकट हुई। तो पहला चीज़ जो प्रकट हुई वो ऐसा प्रेम हुआ जो सबको प्रेम करता था। उस प्रेम का एक टेक्निकल नाम है जिसको कूटस्थ कहते हैं। ये कूटस्थ, इसी को क्या कहते हैं? हृदय। हृदय ये नहीं सीने के अंदर वाला, जो हार्ट अटैक होता है ये वाला नहीं, ये वाला है। इसको और किस नाम से जानते हैं? ये चित्त। ये पहली चीज प्रकट हुई। इसका काम है सबको प्रेम करना। तो सबको प्रेम करने से इतनी ताकत रही कि ये यहाँ पर जब आई तो जब सबको पकड़ना तो इसको भी पकड़ लिया, तो उसे मिल गया। तो परब्रह्म का एक गुण ये भी है कि अनगिनत रूपों में व्यक्त होने का गुण उनके पास, और गुण को छिपा नहीं सकते हैं। उनका स्वभाव है अपरिग्रह, नॉन स्टोरिंग। कोई चीज़ छिपा नहीं सकते। तो परब्रह्म एक से अनेक होने का ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकते हैं। तो उनका ज्ञान देखिए कैसे प्रकट होता है। ये परब्रह्म, ये पहली चीज प्रकट हुई। अब ये जाके इससे न मिले, इसका काम प्रेम करना तो यहाँ मिल जाती थी। इसको एक अलग शक्ति प्रकट किया गया जिसको कहते हैं जीव भाव, कहते हैं जीवात्मा, जीव भाव। इसी को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, सांख्य दर्शन में अहंकार कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जीव की शक्ति इसको इधर खींचे है, एक शक्ति इधर खींचा है। इस तरीके से दो शक्ति है इसमें। यहाँ से प्रकट हुआ, एक शक्ति ऊपर है एक शक्ति नीचे है। ये तो दोनों इसी खींचातानी में रुका हुआ है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ऐसे सुन के आनंद लीजिए, याद वाद मत करिए। याद करेंगे तो फिर उसको भुलाना पड़ेगा। इसे याद ना करिए। तो देखिए चित्त रहा, ये प्रभु का रूप रहा, यहाँ से प्रकट हुआ। ये हृदय रहा, ये
ये अनंत प्रेम रहा, ये इसको हृदय प्रेम कहते हैं। यहाँ से प्रकट हुआ जीव भाव। आप जीव भाव तो इससे जुड़ा हुआ है तो तुरंत वहाँ मिल जाएगा। फिर ये ना मिले, इस यहाँ पे दो शक्ति प्रकट हुई, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि इसे जीव भाव को परब्रह्म से मिलने नहीं देती, कोई न कोई खोज से निकाल देगी। जैसे वो आदमी बहुत अच्छा है, अरे कुछ अवगुण भी है, आपको नहीं पता, वो चोरी करता था, वहाँ मैंने देखा था। देखा उखा नहीं था सुना था किसी से। वो आदमी बड़ा गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, एक अच्छाई भी है इसके अंदर। हम मान करके चलते कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ये कहाँ सीख लिया आपने? पूर्ण नहीं है, कहाँ खोज किया आपने? बिना खोज के आप सुनी सुनाई बात मान ली, इसका मतलब जुड़ना नहीं चाहते हैं। तब मन बुद्धि अतिक्रम लगाते हैं। तो ये मन बुद्धि की जो लीला भूमि है, क्रिया ध्यान में इन दोनों को जब मिला देते हैं मन बुद्धि को, तो ठीक रहते हैं। तो मन बुद्धि कैसे मिलेगा? हम जब अनुसंधान करेंगे तो मन को मानना पड़ेगा। क्या करते भाई, खूब पनीर खाते हैं और जितना दूध में 2 चम्मच घी भी डाल के पीते हैं, और रोज घी की, देसी घी की पूड़ी खाते हैं। यही बचपन से खाया। अब क्या हुआ? अरे हार्ट प्रॉब्लम आ गई। ओ, घी तो कृष्ण खाते थे, उनको नहीं है प्रॉब्लम, हमें क्यों आ गई? क्या आपने देखा था कृष्ण घी खाते थे? आपने पढ़ा हुआ, सब आपको अच्छा लगता था तो मान लिए। तो इस तरीके से जो हमें अच्छा लगता है अपने मन बुद्धि को समझा करके मान लेते कि सही है। लेकिन याद रखिए, सही सिर्फ एक चीज़ है, आप चाहे जैसे भी हो हमारे अपने हैं। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति है थकावट, ये थकावट नहीं, ज्ञान है। ये अब बैठ नहीं पा रहे हैं, अब गिर पड़े, ये क्या ज्ञान है? ज्ञान में गिर कैसे पड़ेंगे? अच्छा बताता हूँ। हमको चाहिए धन, चलो हमें चाहिए $1 मिलियन US। तो आपने कहा ठीक है अभी मैं देता हूँ। आप ला करके $40 मिलियन हमारे सिर पे पटक दिया, तो हम गिरे, हमारा सिर टूट गया गला। यहाँ क्या हुआ? प्लास्टर बांध दिया। ये क्या हुआ? धन से टूट गया। धन चाहिए था ना, उसे टूट गया। सोना चांदी था, हमको 20 कुंतल चाहिए, आपने लाके हमारे पीठ पे पटक दिया, हड्डी टूट गई हमारी। तो याद रखिए, कन्फ्यूज्ड स्टेट क्या है? बचपन से कन्फ्यूज किया जाता है कि आपको महान बनना है, आप महान हैं ये जानिए, ये नहीं पढ़ाया जाता है। प्रेयर कराया जाता हो, शक्ति हमें दो दया निधि, हे भगवान शक्ति दीजिए। आप शक्ति रूप हैं, ये नहीं पढ़ाया जाता है। आप एक किताबें हैं, पढ़ के कोई अर्थ बता दीजिए, मैं इनाम दूंगा। आप आम खाइए, कई प्रकार के आम होते हैं, मीठा होता है, दोनों का स्वाद लिखिए, नहीं लिख पाएंगे। कुछ भी करिए, नहीं लिख पाएंगे। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, लिखिए कैसे देख रहे हैं, नहीं लिख पाएंगे। जब हम लिख ही नहीं सकते तो आप पढ़ के समझेंगे कैसे? तीसरे जो ये पढ़ करके हम ज्ञान लेते हैं, ये उतना ही सहायक है जितना पढ़ने से हम काम करने में जुट जाए। और काम कौन सा होना चाहिए? आपकी सेवा। हम आपके लिए काम करें। आपके लिए जब काम करेंगे तब जानते हैं ये मन और बुद्धि के बंधन से मुक्त होकर के हम ऊपर की तरफ उठेंगे। अब आइए, इस चित्र को फिर मिटा रहे हैं हम। इसे को याद वाद ना करिए, मिटाना पड़ेगा। खूब ध्यान सुनते जाइए बस। अब ध्यान से देखिए, ये है परब्रह्म। यहाँ से पहली रचना आई जिसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ को और क्या कहते हैं? इसको कहते 13वां भुवन। 13वां भुवन ये क्या होता है? 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन अपने अंदर है, 7 पाताल 7 स्वर्ग। तो 13वां भुवन है ये। इसके बाद क्या है? ये स्वर्ग होता है, ये इसको 14वां कहते हैं। इससे 13वें के बाद 14वां आता है। 13वें के बाद हमें शक्ति मिलती, कब छोड़ के चले जाए, पकड़ नहीं पाएंगे हमें। जब लाहिड़ी महाशय ध्यान में लीन रहते थे तो उनकी मिसेज कल हमेशा शिकायत करती हैं, आप शिष्यों में घिरे रहते हैं,
बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं। अंत में शिकायत कर रही थी तो गायब हो गई। कहते मैं शून्य हूँ, तुम शून्य से क्या चाहती हो? तो रोने लगी, अरे गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे। फिर बहुत रोई तो प्रकट हो गए, कहें ठीक है हमारा शिष्य आएगा आपकी मदद करेगा। देखिए अगर आपके पास ऐसी क्षमता है, गायब हो जाएंगी तो बड़ा गड़बड़ है। जब 13वें भुवन में पहुंचते हैं, इसको छठा स्वर्ग कहते हैं। ये छठा स्वर्ग, इसमें हमारा धैर्य अनंत हो जाता है। धैर्य अनंत, शांति अनंत, ज्ञान अनंत, सब कुछ अनंत। इसे आप जाइए तो जो लिफ्ट होती है उसमें 13वीं लिफ्ट पर 13 नाम नहीं लिखते हैं लोग। जब हम मरते हैं तो 13वीं मनाते हैं। 13वीं मनाने क्या मतलब है? 13वीं के बाद स्वर्ग जाते हैं कि नहीं? तो जीते जी मनाना चाहिए कि मरने के बाद क्या मनाते हैं आप? भाई हमको ज्ञान हो जाए, हम छठे स्वर्ग में पहुंच गए, हमको पता चला हम जब चाहें तब चले जाएंगे, जब चाहें आएंगे, तो वो मनाया जाता है। उसके लिए सभा होती है, बता करके तब जाते हैं। तो भूल गए तो 13 दिन गिन करके वो करते हैं। अब देखिए और आगे इसके बाद फिर 12वां होता है भुवन। 12वें भुवन को जनलोक कहते हैं। जनलोक में पता चलता कि हम ईश्वर की संतान, हम मानव नहीं। अब पता चलता हम मानव है ना, यहाँ पता चलता मानव नहीं है। इसके बाद और नीचे आइए, जिसके बाद महरलोक होता है 11वां भुवन महरलोक होता है। और नीचे आइए, फिर 10वां होता है जिसको स्वरलोक कहते हैं, विष्णु का लोक। और नीचे आइए, भुवरलोक है ब्रह्मा का लोक। और नीचे आइए, शिवलोक है। तो ये सब यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा, ये 7 लोक हैं। ये अदृश्य दिखाई नहीं पड़ते। फिर जो 7वां लोक है इसको भूलोक कहते हैं। ये जो 7 लोक है अदृश्य है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो 7वें को भूलोक कहते हैं। आप बाइबल में पढ़िए तो लिखा क्या, जब पृथ्वी पहली बार बनी तो वाइड थी, अदृश्य थी, दिखती नहीं थी। फिर इसके अंदर तमरज सतगुण आते, दिखाई पड़ने लगता है। जब दिखाई पड़ने लगता है तो वहाँ से 7 पाताल बन जाते हैं। 7 पाताल की अनुभूति हम कैसे करते हैं? सुनते हैं, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सुन करके, स्पर्श करके, देख करके, स्वाद और गंध के साथ। तो ये अपना जो सिर और रीढ़ है, ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। जब हम 7 में हम अपने मन को जोड़ देते हैं, तब पाताल लोक से हम स्वर्ग की यात्रा करते हैं। शरीर बनी हुई है, अपने अंदर में जा कर के मन को सिर और रीढ़ के अंदर ले जाइए और एक एक करके ऊपर उठाइए। यहाँ उठते उठते जब यहाँ तक आते हैं तो हमें पाताल लोक पार करने में 10 लाख वर्ष ही है। अगर 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय हो, जैसे 10 लाख वर्ष व्याधि रहित, बीमार ना हो, चिंता ना हो, तब जाकर के पाताल लोक से हम पार होकर के स्वर्ग देखेंगे। हम नहीं तो उलझे रहेंगे। अरे म्यूजिक बहुत अच्छी थी, अच्छा तो सुनिए, हाँ बड़ा अच्छा है, और सुनिए, बड़ा अच्छा है, और सुनिए, बंद करो, और सुनिए सुनिए, काम खा लिए, ये खाना बड़ा स्वादिष्ट है, अरे स्वर्ग है, और खाइए, स्वर्ग है और खाइए। नहीं खाएंगे, 2 आदमी बैठा रखे, मुंह खोल के स्वर्ग डालेंगे आपके मुंह में। तो आदमी घर पे कभी नहीं आएगा कि तुम मुंह खोल के खाना डालते हैं। तो जो अपने इंद्रियों के तल पर जो सुखानुभूति होती है, सुख और दुख, वही बाधा देता है। क्रिया ध्यान में होता क्या है? नाक से जब सूंघते हैं तो दुर्गंध सुगंध नहीं कहते हैं, उस गंध से ज्ञान मिलता है। जीवा से स्वाद लेते हैं तो स्वाद को अच्छा स्वाद, बुरा स्वाद नहीं कहते हैं, स्वाद से ज्ञान मिलता है। इसके बाद जो देखते हैं आँखों से, देख कर कि ये सुंदर रचना सुंदर नहीं है, क्या अच्छा फूल है, ये फूल ठीक नहीं है, क्या बढ़िया पेड़ है, पेड़ ठीक, ऐसा नहीं कहते हैं। देखने से ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? निर्माण का, सुरक्षा का, परिवर्तन का, ब्रह्मा विष्णु शिव का। ऐसे जो स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से भी ज्ञान मिलता है। सुनते हैं, चाहे कुत्ते की आवाज़ हो,
चाहे जानवर की आवाज़ हो या इंजन की आवाज़ हो या कोई हारमोनियम बजा रहा हो, प्रत्येक आवाज़ से ज्ञान मिलता है। जब क्रियायोग ध्यान करते हैं, आप पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा करते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा मन और बुद्धि के सहयोग से स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। एक जन्म में संभव है, इच्छा तो है किसी को। ये कहीं चली चलिए स्वर्ग ले चलते, कहीं मत जाइएगा, अंदर मिलेगा वो, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हूँ। ये बात था ना, कोई अमेरिका में किसी ने कहा था कि आपको हवाई जहाज बैठा स्वर्ग में ले जाएंगे, तो ढेर सारे लोग सुसाइड कर लिए थे। कहने इसको अगर खा करके जहर बैठो तो सीधा एक वायु यान आएगी यहाँ पर, सीधा स्वर्ग जाओगे। तो ओम वाले थे कोई, इतने लोग मर गए थे, आपने न्यूज़ में सुना होगा कभी। तो ये सब किसी बात मत सुनिए, स्वर्ग कहीं और है, सब अपने अंदर है। अपने जब प्रेम करने लगेंगे तो सिर्फ 14 भुवन मिलेंगे, सब कुछ वहीं मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु शिव वहीं मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलने वाले। ये क्रिया का एक संक्षेप में इंट्रोडक्शन, अगले क्लास में बढ़िया अभ्यास कराएंगे।